हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है, जो कि हमारा CSIR नेट JRF 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीसीज फाउंड इन टू कम्युनिटीज। अब यहाँ पे मैं एक टेबल दी हुई है और ये टेबल हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे दो कम्युनिटीज है, एक हमारी C1 और एक हमारी यहाँ पे है C2। और उस दोनों कम्युनिटी के अंदर जो हमारे A स्पीसीज, B स्पीसीज, C स्पीसीज और D स्पीसीज के कितने कितने यहाँ पे इंडिविजुअल है वो हमारे इस टेबल के अंदर हमें शो किए गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, द कैलकुलेटेड शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स वैल्यूज फॉर कम्युनिटीज C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पे मैं दोनों कम्युनिटी के लिए शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू में यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे शैनन वैल्यू डाइवर्सिटी इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टेबल बना के चलते हैं, पहले हम यहाँ पे C1 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो C1 के अंदर यहाँ पे मैं क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं स्पीसीज A दी हुई है हमारी 25। ठीक है, B भी हमें 25, C भी हमारे 25 और D भी हमारे यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे C1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। C1 के लिए अगर हम यहाँ पे जो हमारी A स्पीसीज है, ठीक है, एक हमारी यहाँ पे B स्पीसीज है, देन उसके बाद C स्पीसीज हो गई। ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे होती है D स्पीसीज। ठीक है, और इनके नंबर हमारे कितने हैं, इसके भी हमारे 25 है, देन इसके भी हमारे यहाँ पे 25, ये भी हमारे 25 है और ये भी वैल्यू हमारी 25 है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो जाते हैं नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे निकालना पड़ता है कि इनके हमारे यहाँ पे कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है, यानी कि जो हमारे टोटल इंडिविजुअल है उतना उसका कितना प्रोपोर्शन हमारी A स्पीसीज का है, कितना हमारा B स्पीसीज का, कितना हमारा C और कितना हमारा D। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि कितना हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शन रहता है पर्टिकुलर एक स्पीसीज का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर देखते हैं तो टोटल नंबर हमारे यहाँ पे कितने होंगे, ये 100। ठीक है, 25 अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो हमारे 100 हो जाते हैं ये। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे A स्पीसीज का प्रोपोर्शन देखते हैं तो A स्पीसीज का हमारा प्रोपोर्शन यहाँ पे कितना आता है, 0.25। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया यहाँ पे 0.2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बाकी के लिए भी देखते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25, ये भी हमारा 0.25 और ये भी हमारा यहाँ पे 0.25। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है इसके नेचुरल लॉग की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0.25 का यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे गिवन है ये वैल्यू हमारी 0.25 और इसके वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या रहती है 1.4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे -1.4। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे B के लिए भी देखें तो वो भी हमारा कितना है 0.25 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, इसके साथ ही हमारे यहाँ पे मल्टीपल, ये भी हमारे यहाँ पे मल्टीपल और ये भी हमारे यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें जो हमारी PI वैल्यू है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में जो हमारा नेचुरल लॉग की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई है, उन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, ये हमारी हो जाती है यहाँ पे माइनस, और अगर हम यहाँ पे 0.25 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.4 को तो ये हमारी वैल्यू कितनी आती है 0.35। ठीक है, और ये हमारी किस में हो जाती है माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.35। ये भी हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है -0.35, ये भी हमारा -0.35 और ये भी हमारी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे -0.35। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमारी ये वैल्यू आई है ना मल्टीपल करने के बाद इनका हमें यहाँ पे सम कर देना है। तो अगर हम यहाँ पे इनका सम करते हैं तो ये हमारी हो जाती है -1.4। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है वो हमारा क्या रहता है, ये हमारा रहेगा माइनस और सम ऑफ जो भी हमारी ये मल्टीप्लाई की वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, P इंटू नेचुरल लॉग PI। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इनका सम कितना आया है, ये हमारा आ रहा है -1.4। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है 1.4। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे C1 स्पीसीज थी उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स आ रहा है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1.4। सिमिलरली यहाँ पे अब हम करते हैं जो हमारी सेकंड स्पीसीज है उसके लिए। ठीक है, तो सेकंड स्पीसीज के अंदर भी हमें यहाँ पे फिर से वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे पहले एक बार हम टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है A, देन उसके बाद B, ये C और ये हमारा हो जाता है D के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखते हैं
ठीक है। तो नंबर में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम ए स्पीसीज के लिए देखें तो वो हमारा है 80, देन 5, 5 एंड 10। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारे 80, देन 5, ये भी हमारा 5 और ये हमारा यहाँ पे 10। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। ठीक है। तो टोटल हमारे ये कितने हो जाते हैं, 80 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, तो ये भी हमारे कितने हो गए, 100 ही हो गई। ठीक है। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे 80 का अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन देखते हैं तो वो हमारा कितना हो जाता है, 0.8। ठीक है। 80 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि कितना आ जाएगा ये 0.8। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 0.05, ये भी हमारा 0.05 और ये हमारा हो जाता है 0.1। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनका नेचुरल लॉग। ठीक है। जो भी हमारी इनकी वैल्यू आई है, और ये वैल्यू में यहाँ पे फिर से गिवन है, अगर हम यहाँ पे 0.8 के लिए वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे क्या जाता है, 0.8 का हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.2। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -0.2। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे 0.05 के लिए अगर हम वैल्यू देखते हैं, तो वो वैल्यू में यहाँ पे क्या दी हुई है, वो हमारी यहाँ पे हो जाती है 0.05, उसके लिए हमारा है -0.3। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है -3.0 है, सॉरी -3.0। तो ये हमारा हो जाएगा -3 लिख सकते हैं हम इसको, ये भी हमारा -3 हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे 0.1 के लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू, तो वो हमारी हो जाती है यहाँ पे 2.3। ठीक है, -2.3। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, -2.3। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे मल्टीपल करना है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, PI इंटू LN PI। ठीक है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे मल्टीपल करके चलते हैं तो वो हमारी हो जाती है -1.6 हो गया ये। ठीक है, सॉरी -0.6 होगा ये हमारा हो जाता है यहाँ पे -0.16। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0.16 आएगा हमारा। देन उसके बाद ये हमारी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे -0.15। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, माइनस, ये हो जाएगा हमारा -0.15। ठीक है। और इन दोनों का मैं यहाँ पे मल्टीपल करके चलते हैं तो वो हमारा हो जाता है 0.23। तो अगर मैं यहाँ पे इनका सम देखते हैं, तो सम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारे यहाँ पे PI, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली शैनन इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, माइनस जो भी इनका हमारा सम आया यहाँ पे PI, ठीक है, इंटू में LN PI। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे इनका सम अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो हमारा कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 0.69। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -0.69 होगा ये। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस माइनस हमारा प्लस करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाता है 0.69, यानी कि जो हमारी C2 है कम्युनिटी, उसके लिए हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.69। ठीक है। तो यानी कि हमने दोनों के लिए यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, तो C1 के लिए हमारी कितनी आ रही थी 1.4, और जो हमारी C2 कम्युनिटी है उसके लिए हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 0.69। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके की डायग्राम क्वेश्चन सीरीज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।